आपको तहे दिल से वेलकम करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ पे आए हैं। अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जो बेसिक काम हमें जो करने हैं वो तो आपको करने ही होंगे। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप सोचें कि बिना कुछ किए ही हम सब कुछ कर ले जाएंगे तो ये हमारी आपकी भूल है। बेसिक स्टेप तो हमें फॉलो करने ही होंगे। आप चाहे आज कर लो या एक महीने बाद कर लो, चाहे एक हफ्ते बाद कर लो, चाहे 4 महीने बाद कर लो, चाहे 1 साल बाद करिए, चाहे 4 साल बाद करिए, चाहे 5 साल बाद करिए, लेकिन जब करेंगे तभी होगा। ऑर्गेनाइजेशन आपको खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आप लिवरेज। एक बार तो आपको ये इनॉग्रेशन, ये एसेट, ये इसका प्रॉफिट आप आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको उठा पाएंगे। लेकिन आपको ईंट दर ईंट, कदम दर कदम पहले रखना तो पड़ेगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट तो करना पड़ेगा। क्या एक दो ईंट रख करके मकान खड़ा हो सकता है? क्या चार पांच स्पॉन्सरिंग करके चीजें हो सकती हैं? जी नहीं। हमें शुरुआती दौर में ढेर सारा काम करने पड़ते हैं। उस हिसाब से हमें मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन आप घबराइए नहीं। जैसे हम मकान बनाने के लिए जब फैसला लेते हैं, तब हम मकान में एक ईंट चाहे रखनी हो चाहे 10 ईंट रखनी हो, जितना भी उसमें मेहनत करने की जरूरत होती, चाहे जो लग जाए, हम उसको लगा करके एक मकान खड़ा कर लेते हैं। जब मकान खड़ा कर लेते हैं तभी वो रहने लायक होता है। जब तक वो पूरी तरह से फिनिश नहीं हो जाता तब तक उसमें रहने के काबिल नहीं होता। उसी तरह से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन से बनाएंगे, लोग को बिजनेस में लेके आएंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जब वो ग्रो होंगे, जब उनको पैसे आएंगे, तब उनकी खुशी बढ़ेगी। और दिन दुगनी रात चौगनी हम लोग मिलकर मेहनत करने से एक बार ऑर्गेनाइजेशन आपने सही सलामत खड़ा कर दिया, अच्छे से खड़ा कर दिया, रूल के साथ खड़ा कर दिया, तो आप देखेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन धराशायी नहीं होता है। जिस मकान की नींव अच्छी होती है वो मकान जल्दी गिरता नहीं है, जल्दी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है। उसी तरह से आप अच्छे लोगों को भी मिलाने की कोशिश करिए। अच्छे का मतलब क्या है? क्या हम अच्छे नहीं है? ईश्वर का बनाया हुआ हर व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन जो ड्रीमर है, जो खुद कुछ काम करना चाहता है, जो अपने ड्रीम के प्रति डेडिकेटेड है, जो कुछ ढूंढ रहा है, जो अपने घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसे लोग को बिजनेस में लाएंगे। वो मन लगा करके अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए करेंगे, जिसके वजह से वो खुद का घर में पैसे तो लाएंगे ही, लेकिन उनकी बदौलत कितने सारे लोगों के घर में पैसे आएंगे, कितने सारे लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, कितने सारे लोग उनको दुआएं देंगे। हमारी, हाँ, ये हमारे एक फैसले से समाज का कल्याण शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है, मैं अभी भी कहता हूं, मैं अक्सर, मुझे मुझे अच्छा लगता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। सिर्फ आप ख्वाहिश करेंगे तो आपकी झोली में फूल नहीं गिरते। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। वक्त की शाख का मतलब इस समय जो डिमांड है लोगों में, इस समय जो लोगों की प्रॉब्लम है, उन्हें हमें सोल्यूशन देना होगा। वो एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, वो अच्छी हेल्थ चाहते हैं, वो जो चाहते हैं, हमें वो चीज़ उन्हें बता के, उन्हें समझा के, उन्हें हमें मोटिवेट करने की जरूरत है। तो ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, कि यहाँ ऑनलाइन सामान मिल रहा है, फिर वहाँ ऐसा हो जा रहा है, सर वो करना नहीं चाहता, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। हम बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट को करने से पहले सोच लेते हैं, हमारे दिमाग में वो हावी हो जाता है। इसीलिए हम किसी भी पहलू का पहले नेगेटिव पहलू देते हैं। लेकिन क्या इससे वो पहलू एक्चुअल में जो है वो हो जाएगा? नहीं। तो कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। यानी आप जब खुद चीजें करके दिखाएंगे, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो धर्म बनता है, उसको पहले काम करना शुरू करिए। यानी आप लोगों को फोन कॉल करें, उनके ड्रीम के बारे में बात करें, उनको जो चाहिए उनको वो अपॉर्चुनिटी दिखाएं। चाहे वो पैसा एक्स्ट्रा चाहते हो, चाहे वो अपने घर की हेल्थ अच्छी चाहते हो, चाहे वो अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम उन्हें वो चीज़ कदम से कदम मिल करके साथ काम करेंगे, वो चीज़ उनको दिलाने में पूरा प्रयास करेंगे।
तो ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो अपने हिस्से का दिया जलाइए और मेहनत करिए, ताकि आप जब शीशे के सामने खड़े हों तो कम से कम सीना ठोक के कह सके कि मैंने अपने काम किया है, मैंने अपने हिस्से काम किया है, मैंने अपने हिस्से काम किया है। तो देखेंगे कि आपकी मेहनत ईश्वर देख रहा है, आपको जरूर से जरूर आपकी मेहनत का परिणाम देगा, क्योंकि वो हम सब का रखवाला है, और कभी उसके हाथ उसके यहाँ से कोई नाराज होकर नहीं जाता है, सबको देता है। लेकिन उसके लिए हमें अपने हिस्से का दिया जलाना है। तो उम्मीद रखना है कि यस, ईश्वर दे रहा है। जब हम बीज बोएंगे ही नहीं, जब हम कुछ करेंगे नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? प्रकृति का नियम को याद रखना चाहिए, जो बोएंगे वही मिलेगा, और जब बोएंगे तब मिलेगा। एक बोएंगे 70 मिलेगा। तो चलिए, खड़े हो जाइए, मन में विचार बनाइए, दिमाग से खड़े होइए, हौसले से खड़े होइए, सोचिए, हिम्मत बांधिए कि आज इस वक्त मैं अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिमाग को ठीक करते हुए, चीजों की उम्मीद, चीजों की हौसला को अपने मन में रखते हुए, मैं आज कमिटमेंट लेता हूं, मैं आज हिम्मत रखता हूं कि मैं आज, मेरा एक नया जन्म हुआ है, आज मेरा नया दिन है, आज से मैं ये काम करना शुरू कर रहा हूं। आने वाले कुछ समय में, आने वाले 2 महीने में, आने वाले 4 महीने में दुनिया देखेगी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, लोग देखेंगे, यस, मैं वही इंसान था जो चुपचाप बैठा था, मैं वही इंसान हूं जो धीमे धीमे प्रोग्रेस कर रहा हूं। लोग कहेंगे यस, आप कर सकते हो। तो उसके लिए चलिए, हम लोग एक कसम खाते हैं, हम लोग अपनी हिम्मत को इकट्ठा करते हैं और काम करने की शुरुआत आज से, अभी से शुरू करते हैं। उम्मीद है कि हम लोग सक्सेस जर्नी में एक साथ चलेंगे और शिखर पे एक साथ मिलेंगे, और फिर जश्न मनाया जाएगा। क्योंकि मैं काम करने में विश्वास रखता हूं, अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूं, कर्म योगी, क्योंकि कर्म योगी ही इस जगत में विजेता बन और कामयाब होता, चाहे जो हो। आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आपको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संपत्ति नहीं रखी है, कोई मायने नहीं रखता है। दिशा को बदलने के लिए दिशा जरूरी है, कि आज हमारी दिशा कहाँ है, हम किस दिशा, आदमी अपनी दिशा बदल दे तो उसका दशा अपने आप बदल जाएगा। ऐसे हम आपका भी है, अगर हम अपना दिशा को चेंज करें तो दशा अपने आप बदल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, इस समय हम, हमारे जो घर में जो सामान या हमारे घर में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो एक मार्केट चैनल के थ्रू होते हुए आ रहे हैं। अगर हम मार्केट चैनल का दिशा बदल दें तो हम डायरेक्ट कंपनी सामान लेने लगे, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, तो क्या होगा? तो जैसे हमने दिशा बदली, दशा बदलना शुरू हो जाएगा हमारा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा, कि पानी को लेके बताना चाहूंगा, कि एक पानी के बारे में जानने के बाद आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा। आकाश से नीचे गिरी तो बारिश, फिर वही पानी ऊपर की ओर जाए तो भाप है। मतलब आकाश से गिरी वही पानी बारिश है, लेकिन धरती से फिर से ऊपर की ओर जाने शुरू हो जाए तो वही पानी भाप है। तो उसकी दिशा बदलते ही चीजें बदलना शुरू। जम के गिरे तो ओला है, वही बारिश जम के गिरे तो ओला है, गिर के जम जाए तो बर्फ है। वही पानी फूल पे गिरे तो ओस है, और फूल से निकाले तो इत्र है। पानी जम जाए तो झील है, और बह जाए तो नदी। वही पानी सीमाओं में आ जाए जीवन है, सीमा तोड़ दे तो प्रलय है। यही पानी आंखों से निकले तो आंसू है, शरीर से निकले तो पसीना है। इस पानी के उदाहरण से आप विश्वास मानिए, यही पानी है जो दिशा बदलने से चीजें बदल जा रही हैं। ऐसे आप अपने बाइंग हैबिट्स को चेंज करके देखेंगे कि जैसे ही अपनी दिशा डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कंपनी से सामान लेना शुरू करेंगे, आपकी भी दशा बदलना शुरू हो जाएगी। आप उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप पे आ जाएंगे, 50% की प्रॉफिट में रहेंगे। तो चलिए, हम लोग अपनी स्थिति को बदलते हैं, और अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ
अच्छा बेहतर काम करते हैं और सोसाइटी में फर्क लाते हैं। अतीत पश्चाताप है, भविष्य कभी आता नहीं, ये जीवन है। इस समय जो हमारा वर्तमान चल रहा है यही जीवन है, इसी को एंजॉय करो, इसी में जो है कुछ करें, टाले नहीं। कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, कर्म योगी ही हर जगह जीतता है। इसलिए कर्मयोगी बने और अपने अंदर का जो हुनर है इसको बाहर निकालें, अपने पोटेंशियल्स को बाहर निकालें और देखें एक दिन आप इतिहास लिखना शुरू कर दिए हैं और आप जब सक्सेस होंगे, यही इतिहास है, लोग आपकी स्टोरी लोगों को सुनाएंगे।